अपनी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी है इसमें टोटल 4 पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉस्टुलेट कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारी फिक्स्ड रहेगी हर मेटल के लिए। एवरी मेटल हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ती है। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि वैलेंसी तो सेंट्रल मेटल एटम की ही है। लास्ट वीडियोस में हमने सेंट्रल मेटल एटम्स के बारे में देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। अभी सेंट्रल मेटल एटम की जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयंस से ही सेटिस्फाई होगी। ओके, जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करने के लिए आइदर नेगेटिव आयन भी आ सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ सकता है। फोर्थ पॉस्टुलेट कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री है हमारे किसी भी कंपाउंड की वो डिपेंड करती है सेकेंडरी वैलेंसी पे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है कि वो ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, तो वो किस पे डिपेंड करती है? उसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो ये थे 4 पॉस्टुलेट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करती हूँ कि वर्नर कोऑर्डिनेशन के क्या थे। फटाफट इसका आप रिव्यू ले लो कि जो पहली है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पहली वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पहला पॉस्टुलेट है वो कहता है कि मेटल के पास हमेशा 2 तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज हमेशा एक मेटल एटम की होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। थर्ड पॉइंट को मैं समझाने के लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक छोटा सा एक स्टोरी बताती हूँ कि आप लेट कर लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। किसी को भूख लगी है तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो खाना खाएगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, जब वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे, तो इसका मतलब है कि वो क्या चाहता है कि उसे खाना मिले। वो भूखा है, उसे खाना कहाँ से मिलेगा? नेगेटिव आयन से। तो वो हमेशा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव आयंस को यूज करता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, वो क्या करती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए? आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकती है। वो आयंस को भी यूज कर सकती है और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को भी यूज कर सकती है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट इज क्लियर। फोर्थ में क्या बोला है? फोर्थ पॉस्टुलेट में कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है, जिसकी वजह से वो हमें हमारे कंपाउंड की ज्योमेट्री बताती है कि कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, क्या है कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे इसकी देख लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, मींस अगर किसी कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो वो उस कंपाउंड की ज्योमेट्री हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर किसी कंपाउंड की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 4 है तो वो हमेशा ही टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री को शो करेगा। एम आई क्लियर हियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन लाइक उसकी एक्सप्लेनेशन, उसने क्या चीज को एक्सप्लेन किया।
वर्नर्स पॉस्टुलेट ने हमें हेल्प किया कोबाल्ट अमाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसे ही उसने उसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो लिया है उसमें कोबाल्ट है, उसके साथ 3 क्लोराइड आयंस हैं। क्लोरीन के हम फिलहाल मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, चलो क्लोराइड आयंस हैं। 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास अमोनिया के हैं। ओके, तो कोबाल्ट है, उसके पास 3 क्लोराइड आयंस हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोबाल्ट की सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पता करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कोबाल्ट का कितना है 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई 6। प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे x लेट कर लो। ठीक है, ये -1 चार्ज है इसके ऊपर, क्लोराइड है ना, ऑब्वियसली -1 चार्ज होगा, अमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो x -1 × 3 + 0 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी +3, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होगी +3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3 होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, आप लेट कर लो कि एक बस है, उसमें 6 सीट्स हैं। ठीक है, 6 सीट्स पीछे वाली हैं, यानी कि हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कि बस की पीछे वाली सीट्स जो है वो 6 हैं, आगे वाली सीट्स 3 हैं। जो आगे वाली सीट्स हैं उन पे सिर्फ नेगेटिव आयंस आएंगे, जो पीछे वाली सीट्स हैं उन पे नेगेटिव भी आ सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। राइट, अभी जो आगे वाली 3 है, ठीक है, जो क्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई कर लेंगे क्योंकि वो क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे वाली 3 सीट्स जो है वो क्लोराइड आयंस ने ले ली, और पीछे वाली 6 सीट्स हैं, सेकेंडरी वैलेंसी की 6 सीट्स हैं, वो कौन लेगा, ऑब्वियसली अमोनिया लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट एक बस है, उस पे 6 सीटें हैं, तो वो किसने ले ली 6 सीटें, जो पीछे वाली थी अमाइन ने ले ली। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स ने ले ली, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। और जो 3 सीटें आगे वाली थी वो किसने ले ली, क्लोराइड आयंस ने ले ली। क्लियर, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है हम उसको आयोनाइज कर सकते हैं, दैट इज जो प्राइमरी वैलेंसी है आर आयोनाइजेबल। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कितनी है 3, तो प्राइमरी वैलेंसी की सीटों पे कौन बैठा था, क्लोराइड आयन, यानी कि यहाँ पे क्लोराइड आयन को हम आयोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो कोबाल्ट है उसके साथ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल आ जाएंगे, लेकिन वो आएंगे किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि वो आयोनाइज नहीं हो रहे। आयोनाइज कौन होगा, सिर्फ क्लोराइड आयंस, क्योंकि वो क्या है प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसे हम आयोनाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा हम उसे आयोनाइज नहीं कर सकते। तो जब इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज किया गया तो क्या हुआ, उसमें जो क्लोराइड आयंस थे वो आयोनाइज होके सेपरेट हो गए, जबकि ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास बाकी का कॉम्प्लेक्स सेम है, लेकिन बस यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया है। ठीक है, तो वैलेंसी इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सेम एज बिफोर, पिछले कॉम्प्लेक्स की तरह ही। तो यहाँ पे कोबाल्ट की क्या होगा क्या, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी है, यानी कि जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो तो 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करेंगे,
जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हमारे पास सिर्फ 5 हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के लग जाएंगे, ठीक है। तो 6th मॉलिक्यूल कहाँ से आएगा, हमारा क्लोरीन आएगा, जो कि सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करेगा और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो दोनों की तरह काम करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का भी काम करेगा और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करने का काम करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको हमने डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है और बोल्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्लोराइड आयन जो है इसने एक अमोनिया की भी जगह ले ली, अपनी जगह तो उसकी फिक्स्ड है ही है, लेकिन उसने साथ ही किसकी जगह ले ली, अमोनिया की, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को। अभी इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसके कॉम्प्लेक्स में कितनी प्राइमरी वैलेंसीज है, 3 है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है, 6 है। तो 6 मॉलिक्यूल्स तो आयोनाइज नहीं होंगे, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। तो 6 जो नहीं होंगे वो कौन से हैं, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 1 क्लोरीन का मॉलिक्यूल, यानी कि आयोनाइजेबल कितने लेफ्ट रह गए, सिर्फ 2 क्लोराइड आयंस। तो इसका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनेगा, कोबाल्ट आयन, उसमें 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 1 क्लोराइड का आयन रह जाएगा, ठीक है। वो सारे किस में आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। जो आयोनाइज होंगे वो क्लोराइड आयन्स बाहर लिख दिए जाएंगे, राइट। आयोनाइज करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एज इट इज रह जाएगी, जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो जाएंगे, आयंस की फॉर्म में हमें मिल जाएंगे। क्लियर इज दिस। नाउ वी कम टू द अनदर एग्जाम्पल, अनदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में बाकी सब सेम, अगेन यहाँ पे 5 की जगह पे कितने आ गए, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। तो अभी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, तो हम क्या करेंगे, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को भी यूज कर लेंगे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो इसमें क्या हो गया, कितनी स्पेसेस ली अमोनिया ने, 1 2 3 4 स्पेसेस अमोनिया की निकल गई, बाकी जो थे उनपे 2 क्लोरीन लग गए। अभी जो क्लोरीन है दोनों के दोनों वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों को किसमें, बोल्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट किया है और डॉटेड लाइन से भी। और जो आयोनाइजेबल, यानी कि आयोनाइजेबल जो हमारा क्लोराइड आयन था वो सिर्फ कौन रह गया, 1 क्लोराइड आयन रह गया, ठीक है। दोनों बाकी थे जो वो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो गए, क्योंकि हमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसे पहले सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे न्यूट्रल स्पीशीज, तो 2 क्लोराइड आयंस जो थे वो भी यूज किए हमने सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। साथ ही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए भी हमने दोनों क्लोराइड आयंस को और एक जो लेफ्ट रह गया था उसे यूज किया। तो अभी कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, अभी कॉम्प्लेक्स में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे और 2 क्लोराइड आयंस होंगे, क्योंकि ये क्लोराइड आयंस दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है। आयोनाइजेशन कर देंगे तो सिर्फ कौन आयोनाइज हो जाएगा, ये सिंगल क्लोराइड आयन ही आयोनाइज होगा आयोनाइजेशन के बाद, बाकी का बाकी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एज इट इज रहेगा। 4th कॉम्प्लेक्स में 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो जाएंगे, तो बाकी की 3 स्पेसेस बच गई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तो वो कौन पूरी करेगा, 3 क्लोराइड आयंस को हम यूज कर लेंगे उन्हें भी पूरा करने के लिए, राइट। 3 किए यूज हमने सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करने के लिए और 3 क्लोराइड आयन यूज किए फिर से सेकेंडरी, पूरी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है,
3 अमोनिया के हो गए, बाकी 3 रह गए थे, वो हमने क्लोरीन के यूज कर लिए। तो क्लोरीन जो है वो अभी किसको और सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या होगा, वो दोनों लाइन से, डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन से भी हम उसको शो कर देंगे, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसकी आयोनाइजेशन, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले हम ये देख लें। फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो कोबाल्ट है उसके साथ 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और 3 क्लोरीन के। बाहर स्क्वायर ब्रैकेट से कोई भी स्पीशीज इस बार नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करती हो। हमें आयोनाइज तो सिर्फ वही होगी ना जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हो। ऐसी तो कोई स्पीशी है ही नहीं, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट पे के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर अब इसकी आयोनाइजेशन करें तो आयोनाइज तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये भी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयोनाइज नहीं होगा, डज नॉट आयोनाइज। तो ये आज का सेशन था। कल हम करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में कैसे आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन किया है। तो वो शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। सो गुड बाय।